नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया का सनातन संस्कृति शो। आज हम बात करने जा रहे हैं पिता पुत्र के रिश्ते पे। दरअसल लोग ये आकांक्षा तो करते हैं कि उनका बेटा भी श्रवण कुमार जैसा हो, लेकिन वैसा संस्कार आजकल के माँ बाप नहीं दे पाते हैं। आखिर कमियां कहाँ पे रह जाती है, आज हम लोग पिता और पुत्र के रिश्ते पे बात करने वाले हैं, ताकि पुत्र सही में पिता का लास्ट समय में यानी कि वृद्धावस्था जो कहा जाता है उसमें एक सहारा बन सके, लाठी बन सके। तो आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए महान शिक्षाविद, समाज सेवी और सनातन प्रेमी श्री बेचू प्रसाद शाह जी जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका। पॉजिटिव इंडिया के तमाम सुधी दर्शकों को भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद सर। सर, हमारा पहला सवाल यही है कि पिता पुत्र का रिश्ता आखिर कैसा होना चाहिए। कृपया आप शुरुआत से बताने का कष्ट करें, ताकि जो भी माता पिता हमारे इस शो को देख रहे हैं वे अपने बच्चों के साथ वही व्यवहार कर सके, वही उनको संस्कार दे सके। मेरे समझ से पिता पुत्र और पिता के बीच भक्त और भगवान जैसा संबंध होना चाहिए। जैसे भगवान की असीम कृपा की बरसात भक्तों पर सदैव होती रहती है, ठीक उसी तरह पिता के हृदय से भी अपनी औलादों के प्रति करुणा, प्रेम और त्याग की बरसात निरंतर होती रहती है। जी सर। पिता पालनहार बनकर कभी पालते हैं तो भाग्य विधाता बनकर जीवन को सजाते संवारते और उर्वर बनाते हैं, तो कभी कष्टों का प्याला गटक कर आंसू के घूंट भी पी जाते हैं और अपने हिस्से का तमाम सुख अपनी औलाद तक पहुंचाकर हर्षित होते रहते हैं। ऐसे त्याग के प्रतिबिंब पिता के ऋण से हम आजीवन उऋण नहीं हो सकते, इसलिए उनके प्रति हमारा व्यवहार अति उत्तम और रिश्ता श्रद्धा, प्रेम और समर्पण से पूरित होना चाहिए। जी। कभी कभार हम देखते हैं कि पिता पुत्र के लिए इतना तपते हैं जिसकी अनुभूति पुत्र नहीं कर पाते हैं और उन्हीं के ऊपर खूंट निकलना प्रारंभ कर देते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि दुनिया की तमाम सुख सुविधा उपलब्ध कराने वाले एकमात्र पिता ही होते हैं। इसलिए मैं कहूं कि पिता कल्पतरु हैं। कल्पतरु जी। पिता इसी भूमिका में हमारी जीवन की तमाम सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं, और लेकिन उनके जीते जी हम उनकी महिमा से अनभिज्ञ रहते हैं। उनकी महिमा की अतल गहराई तले पहुंच नहीं पाते हैं, और पहुंचते कब हैं? तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तब हम उनकी महिमा को कुछ कुछ समझना प्रारंभ कर देते हैं, जब उनकी गद्दी पर हम स्वयं को आसीन करा देते हैं। तो इसलिए पिता की महिमा को कभी भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उनके अंदर खोट नहीं निकालना चाहिए। पुत्रों को समझना चाहिए कि पिता के समान हित चाहने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। पिता अपनी संतान को स्वयं से आगे देखने के अभिलाषी होते हैं। वे भले ही बाहर से कठोर दिख रहे हों, किंतु अंदर से
बेहद कोमल और सरल होते हैं। तबीयत खराब हो जाने पर दवा से लेकर संसार की सभी इच्छित वस्तुओं को प्रदान कराने वाले पिता ही होते हैं। मां तबीयत खराब होने के बाद परेशान होती है, लेकिन पिता दिल से बेचैन हो जाते हैं और तब तक बेचैन रहते हैं जब तक उनको दवा उपलब्ध नहीं करा देते, तब तक उनकी बेचैनी कमती नहीं है। वे मने कल्पतरु से संबंधित मैं बात कर रहा हूं कि किस तरह अपने संतान को वह सारी सुख सुविधा जो है सो पहुंचाते हैं। कभी कभार पुत्रों के दिल में माने ऐसे महान पिता के प्रति भी भावना उत्पन्न हो जाती है कि हमारे पिताजी हमारा तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, अनादर करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि पिता के अनादर में भी पुत्र के लिए हित की भावना सन्निहित होती है। वे अपने पुत्र को ताकतवर बनाने के लिए ही माने उसका अपमान करते हैं, उसका अवमानना करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं। इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूँगा कि महाराजा दशरथ प्रभु श्री राम को कष्ट के खरात पर चढ़ाकर ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना पाया था। यदि महाराज दशरथ कष्टों के खरात पर प्रभु श्री राम को नहीं चढ़ाते तो मेरे ख्याल से सामान्य राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं बन पाता, नहीं बन पाते। एक उदाहरण दूसरा मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप वे भी अपने पुत्र को बेहद तंग तबाह किए, कभी पहाड़ से फेंकवा दिए, कभी पागल हाथी के सामने छुड़वा दिए, यहाँ तक कि आग के हवाले भी उन्होंने अपने पुत्र को कर दिया। लेकिन प्रहलाद के मुख से कभी भी उफ नहीं निकला और पिता की प्रताड़ना, उनकी अवमानना का ही यह परिणाम हुआ कि वह भक्त प्रहलाद के रूप में उभर कर समाज के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। तीसरा एक उदाहरण है उत्तानपाद। उत्तानपाद अपने पुत्र ध्रुव को गोद में न बैठाने जैसा तिरस्कार किया था। प्रहलाद के दिल में यह हट हो गया कि मैं पिता क्या, माने जब पिता की अनुकंपा कमने लगती है तो पिता की महिमा को पुष्ट करने के लिए परम पिता परमेश्वर उस स्थान पर स्वयं को प्रतिष्ठित कर देते हैं, लेकिन पिता की भूमिका में कभी आंच नहीं आने देते हैं। तो वहां उत्तानपाद के तिरस्कार के बाद ध्रुव जो है वह वन में जाकर तपस्या किया और तपस्या का परिणाम यह हुआ कि भगवान स्वयं आकर ध्रुव को अपनी गोद में बैठाया ही नहीं, बल्कि ध्रुव तारा के रूप में ध्रुव को इस संसार में अमर कर दिया। तो ऐसे ढेर सारे उदाहरण जो है सो हमारे समाज में देखने को मिलते हैं कि पिता के तिरस्कार भी उत्तम फल का कारण बन जाता है। तो अतएव पिता के अहित में भी संतान के लिए बहुत बड़ा हित छिपा होता है। तो हमें अपने पिता के अंदर कभी भी खोट की भावना को निकालना नहीं चाहिए। वे त्याग के मूर्ति होते हैं। मैं कहता हूं कि
संसार की सारी खुशियों के प्रदाता यदि कोई है तो पिता हैं। संसार में सबसे बड़ा हित चाहने वाले यदि कोई है तो पिता हैं। खाता पुत्र है, संतुष्ट जी पिता होते हैं। वाह वाह पहनता पुत्र है, गर्वित पिता होते हैं। कामयाबी जीवन में हासिल पुत्र करता है और प्रफुल्लित हद से ज्यादा पिता होते हैं। ऐसी महान भूमिका को हम चाहकर भी दरकिनार जो है सो नहीं कर सकते हैं। पिता से बड़ा हित चाहने वाला इस संसार में कोई दूसरा नहीं होता। अतः हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि पिता के हित में भी संतान के लिए सबसे बड़ा हित छिपा हुआ है। माने पिता के अहित में भी संतान के लिए सबसे बड़ा हित छिपा हुआ है। अतएव बगैर प्रश्न किए पिता की आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए, कारण कि वही हमें सही दिशा की ओर उन्मुख कराना चाहते हैं। भले ही पिता बाहर से कठोर दिखाई पड़े, नारियल को देखिए ना, बाहर से कितना कठोर होता है लेकिन अंदर से उतना ही मुलायम और सरल होता है। तो ठीक उसी तरह इस संसार में पिता का चरित्र है कि वे बाहर से भले ही कठोर दिख रहे हों लेकिन अंदर से बेहद कोमल होते हैं। अतः उनकी जटिल भूमिका को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपका इजाजत हो तो पिता की महिमा और चरित्र को मैं एक कविता के माध्यम से, जो मेरी खुद की लिखी हुई कविता है, उस कविता के माध्यम से मैं उजागर करने का प्रयास करूंगा। यदि आप जरूर जरूर सर, स्वागत है आपका सर, स्वागत है आपका, जरूर सर। हे जीवन प्रदाता मेरे भाग्य विधाता, हे जीवन प्रदाता मेरे भाग्य विधाता, आनंद का तू अतुल आगार हो, तुम्हारे तेज से जीवन तेजित ममतारन का मूलाधार हो। तू सम दया निधि नहीं दूजा, ना ही है कोई प्रतिपाला, संसार संवर्धन हेतु सदा गटकते हो कष्टों का प्याला। स्वयं दुखों को गले लगाकर आंसू के घूंट पी जाते हो, त्याग का प्रतिबिंब बनकर सबके मन को हर्षाते हो। निज संतान के सुख खातिर जीवन हवन कर देते हो, जीवन धन विसर्जित कर भी आहें कभी नहीं भरते हो। तेरे ऋण से चाह कर भी उरीन नहीं हो पाऊंगा, तू ही जीवन आधार मेरा, नित तेरा ही गुण गाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आपने कहा सर, और बहुत सुंदर कहा सर। सुधी श्रोताओं को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। सर, आपने पिता पुत्र के रिश्ते को इतनी अच्छे से समझाया और इतने सरल भाषा में, और आपने इतनी अच्छी कविता कही कि दर्शकों को इस पर अमल जरूर करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।